कभी सोचा है कि ऐसा भी हो सकता है कि एक कंपनी तो जबरदस्त मुनाफा कमा रही हो, लेकिन उसकी शेयर की कीमत वो लगातार गिरती जा रही हो? सुनने में अजीब लगता है ना, पर ये हकीकत है धामपुर शुगर मिल्स की। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं और पता लगाते हैं कि इस मीठे मुनाफे के पीछे स्टॉक का ये कड़वा सच क्यों छिपा है। तो शुरुआत करते हैं अच्छी खबर से। धामपुर शुगर के जो तिमाही नतीजे आए हैं वो सिर्फ अच्छे नहीं हैं, बल्कि काफी शानदार हैं। ये एक ऐसी कंपनी की तस्वीर दिखाते हैं जो पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। जरा इस नंबर को देखिए, 75.2%। दिसंबर तिमाही में कंपनी के नेट प्रॉफिट में इतनी बड़ी छलांग लगी है। मतलब समझिए कि पिछले साल इसी दौरान जहां करीब 15 करोड़ का मुनाफा था, वो इस साल बढ़कर लगभग 26.5 करोड़ हो गया। ये वाकई में एक जबरदस्त उछाल है। और कहानी सिर्फ मुनाफे तक ही सीमित नहीं है। कंपनी की कुल कमाई यानी रेवेन्यू भी 14% बढ़ा है, जो 667 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। तो कागज पर अगर देखें तो कंपनी की सेहत तो एकदम बढ़िया लग रही है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। एक तरफ जहां कंपनी के नंबर जश्न मनाने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ शेयर बाजार एक बिल्कुल अलग और सच कहें तो एक चिंताजनक कहानी बयां कर रहा है। और यही वो सवाल है जो इस पूरी सिचुएशन को बाजार की एक क्लासिक पहेली बना देता है। फंडामेंटल्स एकदम मजबूत, लेकिन स्टॉक लगातार नीचे जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? इसी गुत्थी को समझने की कोशिश करते हैं। और ये कोई मामूली गिरावट नहीं है। जैसा कि ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है, स्टॉक अपने पीक से पूरी तरह टूट चुका है। सोचिए, सितंबर 2023 में जो शेयर 326 रुपीस पर था, वो अब 116 रुपए के आसपास घूम रहा है। इसे अगर प्रतिशत में देखें तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 64.5% नीचे है। मतलब जिन निवेशकों ने इसके ऊंचे स्तर पर पैसा लगाया था, उनकी पूंजी का लगभग 2/3 हिस्सा साफ हो चुका है। एक अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनी के लिए इतनी बड़ी गिरावट वाकई चौंकाने वाली बात है। तो सवाल ये उठता है कि कंपनी का ये जबरदस्त परफॉर्मेंस आखिर आ कहां से रहा है। इसके लिए हमें कंपनी के कामकाज की गहराइयों में उतरना होगा। देखते हैं कि कारोबार के कौन से हिस्से असल में कमाल कर रहे हैं। यहाँ तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। कंपनी का जो सबसे बड़ा सेगमेंट है, यानी चीनी का कारोबार, उसमें 23% की शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यू में जो ये उछाल आया है, उसके पीछे का असली हीरो यही सेगमेंट है। हाँ, बाकी सेगमेंट्स का भी अपना योगदान है, लेकिन असली स्टार तो चीनी ही है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा चीनी से ही आता है। तो मतलब एकदम साफ है, कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो तो फल फूल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बात सिर्फ कमाई तक ही नहीं है। कंपनी का जो ऑपरेशनल प्रॉफिट है, जिसे ईबीडीए भी कहते हैं, उसमें भी 35% की बढ़ोतरी हुई है। इसका सीधा मतलब ये है कि कंपनी पहले से ज्यादा कुशलता से काम कर रही है और ज्यादा मुनाफा कमा रही है। अब जरा इस गिरावट को और गहराई से देखते हैं, क्योंकि ये कोई 1-2 दिन या एक तिमाही की बात नहीं है। ये गिरावट एक ट्रेंड बन चुकी है जो काफी समय से चल रही है। ये टाइमलाइन गिरावट की पूरी कहानी बताती है। देखिए, सितंबर 2023 में स्टॉक अपने पीक 226 रुपए पर था। उसके बाद से गिरावट का जो सिलसिला शुरू हुआ वो रुका नहीं। 2025 लगातार दूसरा साल था जब स्टॉक नुकसान में बंद हुआ, और 2026 में तो ये गिरावट और भी तेज हो गई और स्टॉक अपने कई साल के निचले स्तर पर पहुंच गया। और इस पूरी कहानी का एक बहुत ही मानवीय पहलू भी है। कंपनी के लगभग आधे शेयर, मतलब करीब 47.6%, हम जैसे छोटे यानी रिटेल निवेशकों के पास हैं। इसका मतलब यह है कि इस भारी गिरावट की सबसे बड़ी मार बहुत से आम लोगों पर पड़ रही है। तो चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और उस सबसे बड़े, उस अनसुलझे सवाल पे आते हैं जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। ये स्लाइड इस पूरी पहेली को एक नज़र में हमारे सामने रखती है। देखिए, एक तरफ है कंपनी की रिपोर्ट कार्ड, प्रॉफिट 75% ऊपर, रेवेन्यू 14% ऊपर, सब कुछ हरा ही हरा। और दूसरी तरफ है स्टॉक का परफॉर्मेंस, अपने पीक से 64.5% नीचे, लगातार घाटा। सवाल वही है, ये दो बिल्कुल उल्टी कहानियां एक ही समय में सच कैसे हो सकती हैं? तो आखिर में हमारे सामने एक बड़ी पहेली है। हमें ये तो पता है कि क्या हो रहा है, मजबूत कंपनी और डूबता स्टॉक, लेकिन ये नहीं पता कि क्यों। क्या बाजार में कोई ऐसी बात है जो हमें पता नहीं? क्या इंडस्ट्री को लेकर कोई डर है, या ये सिर्फ निवेशकों के भरोसे का खेल है?
असली कहानी क्या है ये तो शायद वक्त ही बताएगा, पर ये सोचने पर मजबूर जरूर करता है कि पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है।